La 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 निंदिया ना आए निंदिया ना आए निंदिया ना आए हाय हाय निंदिया ना आए निंदिया ना आए जल्दी ना आए तो फाड़ में जाए। बच्चा सो जाए बच्चा सो जाए नहीं सो जाए तो फाड़ में जाए। कम बेटा आराम से। कैसा रिसोर्ट है ये? लगता है हम अकेले ही आए हैं यहाँ। तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, ऑफिस से फ्री हॉलिडे पैकेज मिला है। देखो क्या मिला है। अरे यार बंद पड़ा हुआ था, अभी फिर से रेनोवेट हुआ है। पता नहीं क्या लेकर गाने लगती हो। और तुमको मालूम है अपने पहले नए गेस्ट को ये गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, साथ में शाम का चाय नाश्ता फ्री। यू नो व्हाट पंच, कुछ भी फ्री मिलता है ना तो तुम उसे चिपक जाते हो। पापा होटल नो गुड। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए। आप हमारे पहले मेहमान। आप कौन? मेरा नाम मथिया है, यहाँ का केयर टेकर हूँ। इस रिसोर्ट की देखरेख मैं करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं है? और भी लोग हैं, वो एक दो दिन में आ जाएंगे। इतना वहाँ खड़ी रह के क्या करिए, जा साबलों का कमरा साफ कर और बाजार में जाके खाने का सामान में कुछ लेकर आ। अब ये कौन है? ये रिसोर्ट में काम करती है, बहुत अच्छी कुक है। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। ये औरत, तब से देख रहा हूँ मेरे बच्चे को घूरे जा रही है। तकलीफ क्या है तुझे? देखने दो ना साहब, कितना प्यारा बच्चा है ये। ना जाने कब तक ये यहाँ रहेगा। कब तक यहाँ रहे मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? मथिया, इस औरत को मेरे सामने से हटा, वरना मतलब निकल यहाँ से। हटाओ इसे। चलो अभी हम रूम में चलते। चलो बेटा। ये अपने बेटे को खो चुकी है यहीं पर, बस अब दिन रात अपने बेटे को ढूंढते रहती है। क्या हुआ इसके बच्चे को? इसका बच्चा किडनैप हुआ है इसी होटल से। किडनैप? एक बच्चा चोर है, वो बस यही कहीं रहता है। मैं चाबी भूल गई। अच्छा बेटा मैं अभी आती हूँ, चाबी लेके। ओके अभी
अभी तुम कहीं मत जाना, ओके? नो मस्ती, मैं जल्दी से आती हूँ। अभीर, थैंक यू। शिवानी, तुम अकेले? अबीर कहाँ है? कमरे के बाहर, चाबी भूल गई थी ना। अकेला छोड़ाई? शिवानी चलो जल्दी, अरे जल्दी चलो। अबीर कहाँ चला गया? अबीर को मैं यहीं पे छोड़ के गई थी। अबीर यहाँ छोड़ा था, कहाँ गया? अबीर अबीर, अबीर 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 अबीर, अबीर। चॉकलेट कंचोला लेकर गया उसे। नहीं, कंचोला मेरे बेटे को नहीं ले आ सकता। अबीर, चल किधर? कंचोला आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटा। अबीर, 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 अबीर बेटा। अबीर, अबीर, अबीर अबीर, अबीर, अबीर हमारे अबीर, अबीर, अबीर चल गया। अबीर, अबीर। साहब कंचोला रुक! कंचोला रुक जा भाई। वंश, मैंने कहा रुक! कंचोला! वंश, 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 वंश। वंश पता नहीं कहाँ चला गया, आप प्लीज उसे ढूंढिए। मैंने उसे पहले ही कहा था ये जगह ठीक नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज उसे ढूंढिए, प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट। साहब कंचोला ने ही अबीर का किडनैप किया है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बेटे का किडनैप किया था। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारा बेटा भी किडनैप हुआ है? हाँ साहब, कंचोला ने मेरे बेटे का भी किडनैप किया था, आज तक नहीं मिल सका। अच्छा, एक बात बताओ, शिवानी के सिर पे जो चोट है वो कैसे हुई? साहब वो हम कंचोला के पीछे भाग रहे थे। वंश, तब अचानक किसी ने इन पर वार कर दिया। जैसे ही चिल्लाई, हम आवाज सुनकर उस तरफ गए। मेम साहब, आप ठीक तो है ना? साहब इनके पति का मिलना मुश्किल है। क्या मुश्किल है मतलब? इधर आइए साहब, कुछ दिखाना है। माय गॉड, साहब जब वो वंश के चिल्लाने की आवाज आई ना, वहां झाड़ियों में ये आग पड़ी हुई थी। हमें लगता है ये आग वंश की है, और ये बात हमने अभी तक शिवानी को बताई नहीं है। क्या? वंश क्या? नहीं, ये वंश की आग नहीं हो सकती। वंश नहीं मर सकता, वंश को कुछ नहीं हो सकता। शिवानी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वंश को कुछ नहीं हो सकता। वंश नहीं मर सकता। सर, अगर ये वंश की आंख है तो फिर वंश कहाँ है? और उसका बेटा अभी भी गायब है। वही तो। दया, तुम लोग जंगल में जाओ। यहाँ पे खून गिरा है, लगता है वंश की आंख यहाँ पे निकाली गई होगी। सर, बहुत अजीब बात है, यहाँ उसकी आंख निकाली और उसे कहीं और ले गया। लेकिन वो कंचोला बाप बेटे दोनों को ले किसे गया होगा? किसी एक आदमी का काम नहीं है फ्रेडी, मुश्किल है।
चलो आगे देखते हैं। सर, किडनैपर ने आग क्यों निकाली? एक बार वो मिल जाए, उसी से पूछ लेना। ओके सर। जंगल के अंदर ये घर, चलकर पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। सर कंचोला भी तो हो सकता है। तैयार हो। सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अरे यार, अभी तो गोली चल जाती। तुम तो गलती से भी मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। पूरा जंगल छान मारा है, वो बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, वंश को भी किडनैप कर लिया कंचोला ने, और पीछे छोड़ गया है उसकी आंख। वंश की आंख? हाँ, वंश की आंख मिली है मैं। अच्छा, और वंश को लेके वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, यही कहीं आसपास ही होना चाहिए। घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, उस तरफ भी कोई नहीं दिखा। पीछे देखते हैं, चलो। सर, ये देखिए, बहुत सारे जूतों के निशान। इधर ही जा रहे हैं। सर, पानी में ढेर सारे सूखे हुए पत्ते, और यहाँ तो आसपास हरियाली है। अभिजीत, लगता है अंदर किसी की लाश है। तुम लोग प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। वंश को पता नहीं क्या हो गया, सीआईडी भी यहाँ पे, मुझे बहुत डर लग गया। प्लीज जल्दी से आ जाओ। कंचोला बच्चा चोर है साहब, मेरे बेटे को भी वो ऐसे ही उठा कर ले गया था। ये कंचोला कब से है यहाँ पर? मेरा मतलब है, तुम कंचोला के बारे में कब से सुनते आ रही हो? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन हाँ, वो हमेशा अमावस्या की रात को ही आता है। मेरा बेटा भी अमावस्या की रात को बाहर सो रहा था और वो उसे उठा कर ले गया। मैंने बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। तो वंश है, पानी के अंदर चेन से बांध के रखा था ताकि लाश बाहर ही ना आए। सर, पहले इसकी आंख निकाल दी और फिर इसे इस तरह डुबो दी। कंचोला करना क्या चाहता था? बच्चे की किडनैपिंग या वंश का खून? एक बात तो साफ है, सिर्फ बच्चे की किडनैपिंग करना तो मकसद नहीं था। ये कंचोला के साथ कोई ना कोई तो जरूर मिला है। मैं और पूर्वी यहाँ जंगल में देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस लाश को रिसोर्ट में ले जाते हैं। तो वंश के करीबी दोस्त लग रहे हैं सर। हाँ, लगता तो है, मगर एक बात खटक रही है। ये शिवानी, इसने अब तक अपने बेटे अबीर के बारे में बोला तक नहीं है, जबकि अबीर भी वंश के साथ साथ किडनैप हुआ। अब वंश तो इस हालत में मिला है, पर अबीर का क्या? वो तो उसे याद ही नहीं कर रही है कि वो कहाँ है। हाँ? सर, अबीर शिवानी का बेटा है ही नहीं। क्या? हाँ सर, अबीर को शिवानी और वंश ने गोद लिया था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए शिवानी को अबीर के बारे में इतना दुख नहीं है। फिर भी सर, है तो वो माँ ही, बच्चे को तो गोद लिया है उसने। हाँ सर, अभी 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अबीर को गोद लिया था, काफी खुश थे दोनों। सर, शिवानी बता रही है कि उसको ये हॉलिडे पैकेज उसके ऑफिस ने दिया है। ऑफिस से?
नॉट पॉसिबल सर। सर हमारा एक छोटा सा कटलरी का बिजनेस है और कंपनी का इतना टर्नओवर है कि ऐसे एम्प्लॉयज को हॉलिडे पैकेज देते फिर। सर ये बात तो सिर्फ वंश को पता थी और वो तो मर चुका है। हॉलिडे पैकेज किसने दिया था ये कैसे पता चलेगा सर? ये हॉलिडे पैकेज जिसने भी दिया उसका मकसद यही था, अबीर को किडनैप करना और वंश का खून करना। नादिया बिल्कुल सही है। और जिसने भी ये प्लानिंग किया है ना, वो यहाँ मौजूद था। उसने 9 फीट का गड्ढा खोद के भी रखा था। चेतना ने कंचोला को देखा, कंचोला का स्केच बनवाते इससे। ये इतना साज श्रृंगार करके किडनैपिंग करने के लिए आया था, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। किडनैपिंग करने से ज्यादा खुद को छुपाने जैसी बात लगती है। सर सर उस एरिया से पिछले 1 महीने में कोई भी बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं। कोई भी बच्चा किडनैप नहीं हुआ मतलब अभिजीत, ये 4 बच्चों की किडनैपिंग की कहानी झूठ है। किडनैप हुआ सिर्फ एक ही बच्चा, अबीर। चेतना ने हमसे झूठ बोला है। सर चेतना और माथिया दोनों गायब है, उस रिसोर्ट में नहीं है। ये और सर रिसोर्ट का मालिक एक एनआरआई है, इंडिया में नहीं रहता। सर ये अबीर की किडनैपिंग को कंचोला सीरियल किडनैपिंग दिखाना चाहता था और मकसद था वंश का खून। ये कंचोला कब से दिखाई पड़ रहा था उस जगह? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? और 2 हफ्ते पहले तो अबीर को गोद लिया गया था वंश और शिवानी ने। सर इसी 2 हफ्ते में वंश को भी हॉलिडे पैकेज मिला था उस रिसोर्ट का। मतलब अभिजीत, ये अबीर का गोद लेना ही वंश की मौत का कारण है। पता लगाना पड़ेगा अबीर को कहां से अडॉप्ट किया गया था। असम वंश की आंख ने कुछ बताया? उसकी लाश ने कुछ कहा? सबने बोला बस, आंख ने भी बोला और लाश ने भी नहीं बोला। बस इसके सर पर एक हल्की सी चोट का निशान है, जिससे लगता है कि पहले किसी ने इसके सर पर वार करके इसे बेहोश किया। बेहोशी की हालत में इसकी आंख निकाली और बाद में इसे पत्थर से बांधकर पानी में डुबाया। मतलब पानी में डुबाने से पहले वंश जिंदा था? हाँ बस। और आंख ने क्या बोला? इसकी आंख जिस चाकू से निकाली गई है उसके 2 मुंह है। 2 मुंह वाला चाकू? सालून के साहब, ये कैसा चाकू है? रेडी, ये ऐसा चाकू है, इसे चीज नाइफ कहते हैं। और क्या पता चला? बॉस उस चाकू के कुछ महीन महीन टुकड़े, बहुत बहुत बारीक बारीक टुकड़े इसकी आंख पर मिले। नो सर पुराना चाकू होगा तो जंग के निशान होंगे। नहीं पूर्वी, ये जंग के पार्टिकल्स नहीं है बॉस। उस चाकू पर क्रोमियम प्लेटिंग की गई थी, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। उसकी फिक्सिंग और बफिंग नहीं की गई थी, पॉलिशिंग नहीं की गई थी, और इसीलिए क्रोम के छोटे छोटे महीन टुकड़े इसकी आंख पर आ गए। ये देखो, हाँ यार, इसका मतलब है ये चाकू अभिजीत किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री में से लाया गया है, जहां पर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की। सर ये वंश जिस कंपनी में काम करता है वहां पे भी तो चाकू छुरी ही बनती हैं। अपने लिए चाकू तो लाया नहीं होगा, जरूर कोई फैक्ट्री का ही आदमी होगा। देखिए, जिस चाकू से वंश की आंख निकाली थी वो एक चीज नाइफ है, चीज नाइफ। और वो नाइफ, वो चीज नाइफ बिल्कुल फ्रेश प्लेटिंग की हुई है, लेकिन पॉलिश नहीं, जैसे कि ये नाइफ, इसको पॉलिश नहीं किया गया है ना। ये प्लेटिंग का काम आपके यहाँ ही होता है ना? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस चाकू से वंश की आंख निकाली गई है वो इसी फैक्ट्री का है। उन्हीं ने वो चाकू यहीं से लिया था। एक्सक्यूज मी, तो क्या आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? आप लोग यहीं काम करते हैं इसलिए आपसे पूछताछ की जा रही है। सर ऐसे तो वंश की वाइफ शिवानी, वो भी यहाँ आती जाती रहती थी, अब उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते? किससे पूछताछ करनी है, किससे नहीं, ये हम तय करेंगे, आप नहीं समझे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वंश का खून उसके किसी नजदीक आसपास के खास आदमी ने किया, किसी खास आदमी ने, और वो चाकू वो इसी फैक्ट्री में बना है।
हाँ पूर्वी। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर हमने सारे अडॉप्शन होम चेक किए और सारे कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी चेक किए। अबीर को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं गया था। व्हाट? अबीर कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं था? मतलब वंश और शिवानी ने सबसे झूठ बोला है? जी सर, अबीर के असली माँ बाप हेमन और जया, इनकी 3 हफ्ते पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और सर अबीर के फादर एक अरबपति बिजनेसमैन थे। मतलब करोड़ों का मालिक बन गया ये बच्चा अबीर। हर कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन ये शिवानी और वंश बीच में कैसे आ गए? सर वंश और शिवानी ने अबीर के माँ बाप के जाने के बाद उसको अडॉप्ट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी थी। सर और भी कोई था जो अबीर को अडॉप्ट करना चाहता था। अच्छा, कौन था? सर हिमन की चचेरी बहन यानी अबीर की बुआ डॉली, जिसकी वजह से वंश और शिवानी को अबीर की कस्टडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उन दोनों ने सबको ये बोलना शुरू कर दिया था कि हमने अबीर को गोद ले लिया है। पूर्वी, उस बुआ जी को तो लेकर आई हो, तो उसे यहाँ ले आओ। सर अबीर की कस्टडी मिलना मतलब करोड़ों की कस्टडी मिलना। संभाल के। अरे सॉरी। ओके, आई एम फाइन। ये दिन रात ऐसी ही झूमती रहती है। फाइन। डॉली जी, आप अबीर कुमार की बुआ हैं? बुआ? बुआ तो अचार लाने मार्केट चली गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। आपकी बुआ नहीं, आप किसकी बुआ? अबीर की? कहाँ है मेरा भतीजा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा कलेजा, मेरे तिजोरी की चाबी, मेरा कहने का मतलब मेरे दिल की चाबी कहाँ है? सर ये डॉली कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है अबीर के लिए। वो 3 हफ्ते पहले ना मेरे भैया भाभी कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद मैंने कोर्ट से बहुत गुजारिश की कि मेरे भतीजे को मुझे गोद लेने दो, लेकिन कोर्ट ने माना ही नहीं। मेरे भतीजे को शिवानी और वंश भगा कर लेके गए। मैंने ये वंश और शिवानी, इन्होंने सबसे झूठ बोला। अबीर को अडॉप्ट किया ही नहीं और उसे रिसोर्ट लेकर आए। सर ये अबीर के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हुआ था, और जिस तरह की ये मैडम दिख रही हैं, इन पे शक करना गलत नहीं होगा सर। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब जब ये वंश अबीर को अडॉप्ट करने वाला था, तो हो सकता है इसी ने वंश को मार दिया। सबसे पहले शिवानी से बात करनी होगी। अगर उससे पता चल गया कि अबीर के फेक अडॉप्शन का क्या चक्कर है, तो ये कंचोला जिसने इतनी नफरत से वंश को मारा है, उसका राज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ, और हम अबीर की जान बचा सकते हैं। शिवानी, शिवानी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? सर लगता है भाग गई। सीआईडी पीछे पड़ती है तो मुजरिम भाग ही जाते हैं। तो भी शिवानी को फोन ट्राई करो। अगर इस कंचोला ने वंश का खून किया है तो शिवानी को भी नहीं छोड़ेगा वो। सर फोन तो यहीं छोड़ के गई। तो भी फोन उठाओ और हाँ, शिवानी बनकर बात करना, समझ गए ना? हेलो शिवानी, तेरा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने पहचाना नहीं, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं। अगर तुम ये चाहती हो कि अबीर भी मिल जाए और तुम्हारा राज किसी को पता भी न चले, तो 5 करोड़ रुपए लेकर आ जाना, जहाँ मैं कहूंगा। और अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी एक नहीं 2 आंखें निकाल दूंगा।
लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगी कैसे? सीआईडी मेरे पीछे पड़ी है, अगर पकड़ी गई तो? अरे लड़की हो, बुर्का पहन लेना, घूंघट ओढ़ लेना, कुछ भी करो लेकिन मुझे 5 करोड़ दे देना। ठीक है, आना कहाँ है? बी ब्लॉक 4 नंबर बस स्टॉप। वहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन रखा होगा, उसमें पैसों का बैग डाल देना। ठीक 3 बजे। 3 बज गए। पूर्वी आ जाओ। पूर्वी संभाल के। हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही तो नहीं है वो? आसपास चेक करने आया, कोई खतरा है क्या? यही होशियार है ना, अंदर वो बच्चा हो सकता है। अभी पूर्वी अंदर जाने के बाद सबसे पहले बच्चे को अपने कब्जे में लेना। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। जतिन, जतिन, लगता है जहर दिया गया। ये पिन का निशान पॉइजन गन से लगता मार दिया। जतिन, किसने किया ये? जतिन बेहोश है, एम्बुलेंस बुलाते हैं, शायद जान बच्चा है। पंकज, ये प्यादा निकला, असली खिलाड़ी कोई और है। अभिजीत, आंधे, ये देखो, ये ड्रेस, ये हैट, ये दस्ताने, ये विग, दाढ़ी, कहीं ये जतिन ही कंचोला तो नहीं है? हाँ, और ये जतिन के मोबाइल में देखो, कोई प्राइवेट नंबर से लगातार कॉल कर रहा है इसे। तो ये प्राइवेट नंबर असली होनी है, लगता तो ऐसा ही है। उसे नहीं पता कि नंबर प्राइवेट हो सकता है लेकिन लोकेशन प्राइवेट नहीं हो सकती। इसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, मिल जाएगा ये। हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई इंटरव्यू है हमारा? बता रहे हैं। यहाँ चुपचाप खड़ी रहो। मैम शिवानी कहाँ है? हॉस्पिटल में। मेरा भतीजा मिल गया? अरे सर, कंचोला पकड़ा गया क्या? सर, वंश का खूनी पकड़ा गया क्या? और जतिन कहाँ है? न जतिन यहाँ आ सकता है
न कंचोला, क्योंकि जतिन पर हुआ है हमला। और कंचोला, उसे तो पकड़ लिया होगा ना आप लोगों ने अब तो। मैंने कहा ना, उस पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन सर आपने तो कहा था कि जतिन पर जानलेवा हमला हुआ है। कंचोला यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जतिन ही कंचोला है। What? तो इसका मतलब ये सब जतिन कर रहा था? इस सब के पीछे उसी का हाथ है? हाँ, इस सब के पीछे जतिन का ही हाथ था। इस जुर्म की शुरुआत हुई अबीर के माँ बाप, करोड़पति माँ बाप की मौत के बाद। जैसे उनकी मौत हुई, अबीर बन गई वो सोने की चिड़िया जिसे सब लोग हासिल करना चाहते थे, शिवानी, वंश और डॉली। शिवानी और वंश ने अबीर को अपने कब्जे में तो कर ही लिया, पर कोई ऐसा था जो इस बात से नाराज था। इतना नाराज कि उसने एक साजिश रची। उसने सीरियल किडनैपर की कहानी बनाई जिससे उसके ऊपर कोई शक ना कर सके। वंश को खत्म करके उसने शिवानी से पैसों की डिमांड की। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वंश की मौत हो गई है, लेकिन हमने उसका खेल बिगाड़ दिया। वंश की लाश हमें मिल चुकी थी। उसके पूरे खेल से पर्दा उड़ गया। खूनी को पता चल चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने सोचा कि पूरे नहीं, जितने पैसे मिल जाते हैं उतने लपेट के भाग जाता हूं। जतिन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसका मतलब यह है कि खूनी कोई और है। कभी नहीं था जी। क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है खूनी? मैं सर, मैं कुछ नहीं जानती सर। हाँ, आप कैसे जानेंगे? आपने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ? लेकिन आपने बड़ी उत्सुकता से हमें ये बात बताई थी कि ये शिवानी अबीर की सगी मानी। आशुमान जी, जरा बताइए तो सही, ये वंश को ऑफिस से हॉलिडे पैकेज किसने दिया था? सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। अजीब बात है सर, किसी को कुछ भी नहीं पता है, पर पूरी साजिश के तार तुम लोगों से ही जुड़े हुए हैं। और आप मिस डॉली? हाँ सर, चलते हैं। वैसे भी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया ना सर। हाँ। आप जरा यहाँ ध्यान देंगे? हाँ सर। आपसे ज्यादा नाराज वंश से और कौन हो सकता है? आपकी करोड़ों की चाबी जो ले गया वो। हाँ? सर, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। मैं क्या किसी को मारूंगी सर? प्लीज मुझ पे तो शक मत कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब बचे? हाँ। क्या आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? बताते हैं रतन जी, सब बताते हैं, आराम से बताते हैं। बात यह है कि खूनी अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। उसने शिवानी को फोन किया पैसों के लिए। अब फोन उठाया हमने। भले ही जतिन ने फोन किया था, जतिन तो मामूली प्यादा था, असली मास्टरमाइंड वहीं पर बैठा था, छुपकर, जहां से फोन किया गया था। बताऊं कौन है? प्राइवेट नंबर में नाम नहीं आता, लेकिन उसके लोकेशन का पता किया जा सकता है मिस्टर रतन। सर, मैंने पैसों के लिए जतिन को शिवानी के घर पर फोन करने को कहा था, लेकिन उसी वक्त शिवानी मेरे पास आ गई। मैं बहुत ही घबरा गया था सर। मैंने जतिन का फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन उस बेवकूफ ने फोन उठाया नहीं और आप लोगों के जाल में फंस गया सर।
अबीर की किडनैपिंग की साजिश मैंने, वंश और शिवानी ने मिलकर की थी। अबीर के पैसों पर मेरा भी हक था सर, लेकिन वंश और शिवानी ने मुझे किनारे लगाने की कोशिश की और इसलिए मैंने वंश को मार डाला सर। अबीर के असली माँ बाप हिमन और जया, वो हमारे अच्छे दोस्त थे सर। उनका भी अबीर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था सर। उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनके सारे पैसे का हकदार सिर्फ और सिर्फ अबीर था। हाँ सर, उनकी डॉली बहन जरूर थी, लेकिन ये हमेशा नशे में धुत रहती थी सर। तो अपने स्वार्थ के लिए तुमने अबीर के माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया। तो और मैं क्या करता सर? आप ही बताइए, मैं क्या करता? हमारा सारा बिजनेस डूब रहा था सर, और हिमन और जया के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। सिर्फ यही एक चारा था हमारे पास। इसलिए मैंने और जतिन ने मिलकर एक प्लान बनाया। आओ जतिन आओ, अगर तुमने अबीर की किडनैपिंग और वंश को मारने में मेरा साथ दिया तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। ऐसा करने से अबीर हमारे पास आ जाएगा और वंश को रास्ते से हटा देंगे, और उसके बाद वो लड़की शिवानी वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। हमने शिवानी को डराकर उससे सारे पैसे लेने की प्लानिंग की थी, और इसीलिए वंश को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था सर। जतिन साइको किडनैपर कंचोला बन चुका था सर, लेकिन एक दिन उसकी मकान मालकी ने उसको जतिन से कंचोला बनते हुए देख लिया। इसलिए जतिन ने अपनी मकान मालकी को भी मार डाला। फिर उसके बाद कंचोला बनकर उसने बच्चों को किडनैप करने का नाटक रचा। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन तभी आप लोगों ने आगे सब बर्बाद कर दिया सर। हाँ, तुम जैसों के लिए ही हम हैं सीआईडी, समझे? तुमने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि सीआईडी को वंश की लाश मिल जाएगी। बस वहीं से तुम्हारे खेल का खात्मा शुरू हो गया था। ये मटिया और चेतना, ये भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल थे? हाँ सर, ये दोनों भी मेरे ही साथ थे, लेकिन इन्होंने ही आपको वंश की आंख के बारे में बताया। बस यही गलती की तुम्हारे लोगों ने, आग दिखाकर। और अगर हम वहां वक्त पर नहीं पहुंचे तो तुम शायद शिवानी को भी मार डालते। अब तुम और तुम्हारे वो दो साथी आई, मटिया और चेतना, जेल में सड़ते बैठना। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से निकलकर शिवानी भी तुम्हारे साथ ही आएगी जेल में। सब मिलकर नए नए प्लान्स बनाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। और डॉली जी, अब ये अबीर आपके पास नहीं रहेगा। उसका ख्याल आप नहीं करेंगे, उसका ख्याल हम करेंगे। सारी चर्बी के आज ही निकालेगा। विशाल, क्या हो गया इसको? क्या हुआ तुम्हें? अब नहीं। क्या हुआ? प्लीज अब नहीं। यार सिद्धांत यार, इसकी हालत तो देखे। अरे यार, तू पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कसरत और जॉगिंग करवा रहा है। क्या चक्कर क्या है तेरा? यार जस्ट 3 more laps, इसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम लोग को घर लेकर जाऊंगा। अरे सुनो, अरे सुनो, वो देखो तुम्हारा दोस्त।
पीठ पे तीर लगा तो शायद किसी किसी जगह से चला होगा। हाँ, सही से तीर गर्दन पे लगा है और इसे सामने पेट पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों तीर एक साथ ही चले? तीनों एक के बाद एक तुरंत ही मर गए ना? और फिर हो सकता है कि तीर एक ही जगह से। सर ये जो साथ में था बच गया, यही बताएगा। चलो। ये फोन तुमने किया था? सर मैं आपको फोन करने ही वाला था कि हाँ, लगता है तुम वो म्यूजिक सुनने में थोड़े बिजी थे, इसलिए फोन करना भूल गए। हाँ? नहीं सर। नितिन, तुम भी इन लोगों के साथ जॉब कर रहे थे यहाँ पे? नहीं सर, मैं बाहर था। बाहर? बाहर कहाँ? सर बाहर, उस तरफ, गेट के बाहर। पूर्वी, स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ। जैसे ये बताएगा बस वैसे स्केच बनाते ही जाना। सर मैं बाहर गेट पे बाइक पार्क कर रहा था, तभी मैंने देखा कि वो लड़की निशा। जी सर, निशा, वो गिर गई है। एक बार ये पूरा एक्शन करके दिखाना, आपने जो देखा था क्या हुआ? जी सर, जी वो लड़की पहले जॉगिंग कर रही थी तो यूं गिरी, और जैसे ही वो गिरी तभी तुरंत देखने के लिए दूसरा लड़का पीछे मुड़ा और वो भी गिर गया, और उसके बाद फिर तीसरा गिर गया। एक के बाद एक तुरंत गिर गए हैं? जी। एक बात बताओ, क्या तुमने तीर चलाने वाले को देखा या फिर तीर कहां से चले थे, पता है तुम्हें? नहीं सर। लेकिन तुम यहाँ पे जॉगिंग करने आए थे तो फिर बाहर क्यों खड़े थे? सर वो क्या है कि सिद्धांत और उसके दोस्त 8 बजे से 9 बजे तक इस पार्क में जॉगिंग करते हैं, तो उस समय कोई अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये लोग लोगों को बहुत छेड़ते रहते हैं, इसीलिए। पूरी इस नितिन के सारे डिटेल दे लेते। सर मैं म्यूजिक जरूर सुन रहा था, पर वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जिस हिसाब से तीनों गिरे हैं, ऐसा लगता है कि तीर इस तरफ से चला है। ये वाली बिल्डिंग में जाके पूछताछ करना चाहिए फिर तो। हाँ सर। क्या? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। तुम? जी। चेक करो जरा, देखो जाके। एक बात समझ में नहीं आ रही है सिद्धांत, ये तीन तुम्हारे दोस्त थे ना, तुम उन्हीं के साथ जॉगिंग कर रहे थे, तीर उन तीनों को ही लगे, तुम्हें क्यों नहीं लगा? सर सच में मुझे कुछ नहीं मालूम, आप रूपा से पूछ लीजिए ना सर। ये रूपा कौन है? सर मेरे साथ मेरी बिल्डिंग में रहती है, मेरे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है। चलो दिखाओ। सर हमने पता कर लिया, करीब 11 ऐसे फ्लैट है जिनकी बालकनी गार्डन की तरफ खुलती है। देख अभिजीत, एक काम करो, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की अच्छी तरह से तलाशी लो, सारे फ्लैट्स की, और तुम लोग 3rd और 4th फ्लोर। जल्दी। जी कहिए। किरोड़ी मैल जी, मैं CID से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। जी नमस्कार, आइए। हे भगवान, क्या मुसीबत आ गई। क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी? बेटे CID से अभिजीत है, ये मेरी भतीजी स्नेहा है जो मेरी देखरेख करती है। अब क्या मुसीबत आ गई? एक्चुअली यहाँ सामने जॉगर्स पार्क में 3 लोगों का खून हो गया है, और वो तीनों यहाँ पे रहने वाले सिद्धांत के दोस्त थे। जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन लोगों को, मुझे अच्छी तरह से पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। चाचा जी ठीक तो है चाचा जी आप? हाँ बेटा। सिद्धांत और सिद्धांत के दोस्तों को लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। अब 2 दिन पहले की बात है, वो बाबा है ना, बाबा जो सोसाइटी में लोगों की गाड़ियां धोया करता है, वो सिद्धांत के दोस्त निशा की गाड़ी धो रहा था। आज के दिन हो जाएगा ना? जी 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 बस अभी। ये क्या किया तुमने? जी जी अभी रुक, मैं तुम्हें बताती हूँ।
मैडम जी लगाता हूँ मैं। विशाल, सिड, उदय, समझ से क्या तो किसी ने उनके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट करने के लिए लोग मेरे पास से आया करते थे। मैं एक बार सिद्धांत के घर भी गया। सिद्धांत, सिद्धांत, म्यूजिक किसने बंद किया? ये कोई टाइम है बेटा? सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? मेरी इज्जत का तो ख्याल करो जस्ट गो टू हेल। आज सिद्धांत और उसके दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे साथ बदतमीजी की। I see। अच्छा, ये बाबा अभी कहाँ मिलेगा? मुझे तो पता नहीं, उसी दिन से वो गायब है। तब से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उससे। उसका कोई नंबर वगैरह आपके पास? नहीं, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, काम करिए आप उसका स्केच बनवा सकते हैं ना, कैसा दिखता है? हाँ। पूर्वी, जरा स्केच आर्टिस्ट बुलवा लो। 201 नंबर में किरोड़ी मल जी हैं, वहां पे एक लड़के का स्केच बनवा लो, बाबा नाम है उसका। हाँ, ओके सर, मुझे आपकी थोड़ी तलाशी लेनी पड़ेगी घर की। किरोड़ी मल जी, मैं अभी चलता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। कौन? सीआईडी। जी, वो क्या है कि मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए द प्लेस इज लिटिल मेस्ड अप। कोई बात नहीं, हम फिर भी तलाशी लेंगे। तलाशी? आप रूपा हो ना, सिद्धांत की दोस्त? हाँ, क्यों? सर, आप खड़े क्यों है? बैठिए ना। ठीक है। आप यहाँ कब शिफ्ट हुई? आज सुबह। आप यहाँ कब शिफ्ट हुई? आज सुबह। एक्चुअली कल रात को। लेकिन क्या बात है? आपके दोस्त विशाल, उदय और निशा, इन तीनों का खून हो गया। What? कब? कैसे? किसी ने तीर मारा है और तीनों मारे गए। Oh God! मुझे शिफ्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था, आप यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती थी, शोर शराबे से बिल्कुल दूर। और यहाँ पे कितनी शांति है। लेकिन सिद्धांत का घर तो यहाँ सामने ही है, वहां से यहाँ शिफ्ट होना क्या मतलब? वो बात यह है कि यही एक फ्लैट खाली था पूरी बिल्डिंग में, सो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, तीर इसी बिल्डिंग से चला है? तो हम वो सारे फ्लैट चेक कर रहे हैं जिनकी बालकनी इस पार्क की तरफ फेसिंग है। थैंक यू सर। नो थैंक यू। चल हटिए। See the stairs. ये क्या? सर, मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही शिफ्ट हुई हूँ। आई डोंट नो। बॉक्स खोलिए। सर, इसके अंदर मेरा बहुत ही कीमती डिनर सेट है। आप कीमती डिनर सेट? आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ? यहाँ पे 3 लोगों का खून हो गया, आपको डिनर सेट की पड़ी है? सर नहीं, हमें सर आराम से, प्लीज। देखिए, मैंने कहा था ना डिनर सेट है इसके अंदर। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो?
प्लीज स्टॉप सर। नहीं, उसके अंदर सर, उसके अंदर बहुत ही ग्लास का सामान है यार। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो सर? मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, मेरा सारा सामान बिखर जाएगा सर। आप फोन करके चुप रहेंगी? सर देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सारे बॉक्सेस जो है वो सिद्धांत के घर पे पैक हुए थे, शायद वहीं से लग के आया होगा सर। हाँ। अच्छा, सिद्धांत के यहाँ से? चलो उसी से पूछ लेते हैं, बुलाओ उसे। हाँ ठीक है। एक मिनट, मैं बुलाता हूँ। सिद्धांत इधर आओ। जी सर। यहाँ क्या ये? सी बेस्ट एरोस। याद नहीं आ रहा? कोई बात, हमारे पास बहुत टाइम है। तब तक हम तुम्हारे घर का कोना कोना ढूंढ लेते हैं, शायद तब तक तुम्हें याद भी आ जाए। हाँ? सर रुकिए सर, प्लीज सर, अंदर मत देखिए सर, प्लीज सर। हेलो सर। सर यहाँ तुम्हारे घर पे है। और क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें पता नहीं? सर मुझे नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। इसमें सिर्फ 3 है, बाकी के 5 तीर का है। सर मुझे नहीं पता सर। हाँ भैया बोलो। सर बॉडीज पे जो तीर लगे हैं उनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्या आप वो नंबर्स बता सकते हैं मुझे? उदय K7, K7, निशा K8, K8, विशाल K5। K5। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर पार्क को फेस करते हुए सारे फ्लैट्स देख लिए सर, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। सर 8 में से 5 तीर गायब है, जिनमें से 3 वो है जो निशा, विशाल और उदय पे चलाया गया है। मतलब उन्हीं के पास 2 और तीर बाकी है। क्यों सिद्धांत? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। तुम्हें कैसे नहीं पता? ये तीर तुम्हारे घर में से मिले हैं, समझे? और उन तीरों की वजह से तुम्हारे दोस्तों की मौत हुई है। या तो ये तीर तुमने चलाए या फिर किसी और से चलवाए, बताओ। अपना गुनाह यहीं कबूल करोगे या कहीं घुमा के लाऊं तुम्हें? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज। ये तुम्हारा पता नहीं का राग चलने दो, हम पता कर लेंगे कि तीर कहां से खरीदे गए और किसने खरीदे। और इसे भी तुम्हारे साथ ले जाओ अभिजीत। हम सीआईडी से, और आपके दुकान से जो तीर खरीदे गए हैं उसी तीर से 3 लोगों का खून हो गया है। सर मैं तो यहाँ का सेल्स पर्सन हूँ, ये सब मुझे नहीं पता। ठीक है कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में कोई यहाँ पे तीर खरीदने आया था? सर 2 या 3 लोग सर, लेकिन सर तीर कमान ज्यादा बिकते नहीं है। वेरी गुड, फिर तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पिछले 2 दिनों में सी बेस्ट एरोज का बॉक्स खरीदने कौन आया था? हैं? ये आया था? नहीं सर, ये नहीं था। मैंने कहा था ना सर। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, समझे? पूर्वी वो फोटोग्राफ दिखाना जरा। बाकी सर कोई लड़की नहीं थी, लड़का था। सर ये था। विशाल यहाँ पर आया था तीर खरीदने। और हाँ सर, ये भी कह रहा था कि उसे वो तीर किसी को गिफ्ट करने हैं। तो विशाल जिसको ये गिफ्ट करने वाला था, लगता है कोई पेशेवर आर्चर था। बताओ सिद्धांत, विशाल ने ये गिफ्ट किसके लिए खरीदा था? मुझे नहीं पता। पता नहीं? 10 दिन से तुम लोग एक साथ रह रहे थे, पता कैसे नहीं है? सर प्लीज सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। विशाल से मिलने कोई आया था?
या वो किसी को मिलने गया था? सर वो गिफ्ट लेकर बाहर गया था और वो ही गिफ्ट लेकर वापस आया। क्या हुआ, गिफ्ट वापस ले आया? जिससे देने गया था मिली नहीं क्या? हाँ, तू भी मेरे जख्मों पे नमक छिड़क ले। इस बात पर हमने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कमाल है, गिफ्ट किसी को दिया नहीं और अंदर से 5 तीर गायब हो गए। ठीक से याद करो, विशाल के साथ कोई आया था या किसी ने ये बॉक्स खोला था? मुझे कुछ याद नहीं। याद कैसे रहेगा, नशे में धुत थे तुम लोग। ये विशाल कुछ काम वाम करता था, कहीं जाता था? जी सर, वो ऑफिस जाता था, पूरा दिन ऑफिस में ही रहता था। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस दो। अरे बाप रे, आप लोग उनके साहब, आप तो ऐसे हमारा स्वागत कर रहे हैं जैसे चोर उचक्के करते हैं, सीआईडी को देखकर डर जाते हैं। नहीं, वो बात नहीं है अभी। दरअसल तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, मतलब सालुंखे 3 लोगों का खून हुआ। अब जल्दी बता, क्या पता चला? अरे यार, तुम तो घोड़े पे सवार हो यार। कह दिया ना सालुंखे, जल्दी बता। ओके बताता। आओ पहले लास्ट से शुरू करते हैं। ये देखो बॉस, ये तीर का घाव नीला हो गया। और सर यहाँ पे, ये पीठ पे, और सर यहाँ इनके पेट के पास। मतलब अभिजीत, ये सारे तीर जहर में डुबाए थे। बिल्कुल बॉस, और इसीलिए इन तीनों की मौत मिनटों में नहीं, सेकंड्स में हो गई। ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गए ये लोग। और बॉस, ये तीर चलाने वाला कोई खास तीरंदाज नहीं था, इसीलिए देखो सबके अलग अलग जगह पर तीर लगे। सर और एक बात, इस लाश में से एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है। लकड़ी का टुकड़ा? अभिजीत, जिस बिल्डिंग में तलाशी ली वहां पर किसी फ्लैट में लकड़ी का काम चल रहा था क्या? सर दया कह रहा था रूपा के फ्लैट में कारपेंटरी का सामान रखा हुआ था। अच्छा साहब, क्या और क्या? बॉस, ये जो तीर है ये लगभग 30-35 फीट की दूरी से चलाए गए। जख्म बहुत गहरा है और ये ऊंचाई से चला है। अभिजीत, इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर तो फ्लैट 301 रूपा का फ्लैट। एग्जैक्टली, रूपा का फ्लैट 301। इस रूपा के फ्लैट में जाना होगा। सीआईडी? फिर से? क्यों, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन आप लोग मेरे घर में फिर से? आपकी बैल्कनी की हाइट उतनी है जहां से तीर चलाए गए। सर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। क्यों अभी अभी शिफ्ट हुई? अपने दोस्त पर वार करने के लिए? हाँ? नहीं सर, हादसे के वक्त तो। हादसे के वक्त आप यहीं पे थी? हाँ। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं थी। नहीं हाँ सर, मैं अपने सोफे की डिलीवरी ले रही थी। अब एक सेकेंड। ये रहा, मेरे पास बिल भी है सर। ये बिल आज का नहीं है, पुराना है। कोई और बहाना सोचिए। क्या सर? ये देखो, कारपेंटरी का काम चल रहा है इस कमरे में। अभिजीत, वो पेड़ देख रहे हो? हो सकता है वो लकड़ी का टुकड़ा उस पेड़ का भी हो। सर उसकी हाइट और दूरी बिल्कुल इसी के बराबर है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। कंबल का टुकड़ा? कहीं खूनी ने रात में यहीं पे तो नहीं बसेरा बना रखा था? हाँ, ये खून हुए 8 और 9 बजे के बीच सुबह। किसी ने उसे देखा भी नहीं होगा। मतलब सर उन तीनों के इंतजार में खूनी पूरी रात इस पेड़ में छिपकर बैठा था?
लगता तो ऐसी है। पंकज, जरा चढ़कर देखो ऊपर। अरे, ये तो नितिन है। ये तो पार्क में था। फोन के बारे में सब कुछ बताया इसने। हाँ, ये लो K6। मतलब जो 5 तीर गायब हुए थे उनमें से चौथा तीर है सर ये। एक तीर अभी भी बाकी है। पता नहीं खूनी किसको मारना चाहता है। एक मिनट दे, एक मिनट। इसकी दाढ़ी मुझे निकालो, नकली है। ये तो बाबा है। अरे नितिन के भेष में पार्क में क्या कर रहा था? कहीं खूनी के साथ काम तो नहीं कर रहा था? हो सकता है सर, इसलिए पार्क के बाहर खड़े होकर सिद्धांत और उसके तीनों दोस्तों पर नजर रख रहा था। हाँ, बाबा को भी सिद्धांत के दोस्तों के साथ हिसाब किताब बराबर करना था। हाँ, पर ये पेड़ में कौन सा घोंसला बना के बैठा था? एक्सक्यूज मी, मैनेजर साहब। सर वो आते होंगे अभी। सर विशाल की मर्डर की खबर सुन के हम सब एकदम हैरान हो गए सर। हमें उसके बारे में कुछ जानना है। 2 दिन पहले उसने एक गिफ्ट खरीदा था, तो क्या यहाँ पे किसी का बर्थडे था क्या 2 दिन पहले? बर्थडे? नहीं सर, किसी का बर्थडे नहीं था। कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी? गर्लफ्रेंड? मैम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही तो थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वैसे लड़कियों के पीछे भागता था वो, और उनसे बात करने में डरता था। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। विशाल के बारे में मैं बताता हूँ आपको सर। सर वो एक नंबर का निकम्मा इंसान था। ना तो वो ढंग से काम करता था और ना ही टाइम पर ऑफिस आता था। देखिए मैडम, ऑफिस आते ही कॉफी पीने के बहाने निकल जाता था या अपने केबिन में बैठा हुआ पता नहीं क्या करता रहता था वो। यहाँ बैठता था? जी हाँ सर। एक्सक्यूज मी। सर दूरबीन। दूरबीन? कॉफी शॉप? ये मैनेजर बता रहा था ना कि अक्सर कॉफी पीने चला जाता था। दूरबीन से कहीं लड़कियां वगैरह तो नहीं ताकता था? सर मैंने कॉफी शॉप के मालिक को बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। आइए आइए। फोटो दिखाना जरा। सर इस विशाल के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगा। सर आपको एक बात बताऊं? बताइए बताइए, हम तो सुनने ही आए। सर ये विशाल अपने ऑफिस की खिड़की से यहाँ मेरे कॉफी शॉप में नजर रखता था, दूरबीन के जरिए। और जब भी कोई लड़की उसे पसंद आती थी तो यहाँ आके कॉफी पीता था और बहुत देर तक उसको देखता रहता था। करेक्ट? यस यस सर, एकदम करेक्ट। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? आप आगे बताइए। एक्चुअली उसको लड़की कोई भाव भी नहीं देती थी बेचारा। लेकिन पिछले हफ्ते उसकी किस्मत चमकी। एक लड़की खुद चलकर उससे बात करने आई। बाद में उन दोनों में दोस्ती हो गई और बाद में तो कयामत ही हो गई सर। कौन थी वो लड़की? सर अपनी जानवी मैडम। वो हमारे यहाँ रेगुलर आती थी। हमारी वो रेगुलर कस्टमर है सर। आज आई है क्या? नहीं सर, वो 2 दिन से नहीं आ रही है। वो आती है क्यों? उसकी तो बड़ी इंसल्ट हो गई। क्यों? क्या हुआ? 2 दिन पहले विशाल और ये जानवी मैडम यहाँ कॉफी पीने आई थी, तो पता नहीं अचानक से एक लड़की आ गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम धोखेबाज हो और तुम बदतमीज हो, और ये चिल्लाते हुए वो चली गई। उस दिन के बाद ना जानवी मैडम दिखाई दी ना विशाल। वो सामने वाला कैमरा दिखाना।
जिसमें उस लड़की का चेहरा दिखे। जी मैडम। सर ये तो तो इस विशाल की जिंदगी में 2 देवियां थीं। पूर्वी, दोनों की कुंडली निकालो, देखो तो सही इनकी असलियत क्या है। अभिजीत, खूनी ने सिद्धांत के तीनों दोस्तों को मारा और फिर बाबा को, बिल्कुल उसी तरह। ताज्जुब की बात यह है सर कि विशाल ने अपनी मौत का सामान खुद खरीदा, किसी को गिफ्ट देने के लिए। देने वाला था मगर दिया नहीं, या फिर जिसे देने वाला था उसने लिया नहीं। एक बात पक्की है अभिजीत, ये खूनी विशाल का इस्तेमाल कर रहा है। सर वो 5 तीरों में से 1 तीर अभी भी बाकी है। सर, दोनों लड़कियों की कुंडली निकाली। और सर कुछ तस्वीरें भी निकाली है। पांचवा शिकार। कोई है यहाँ? किसने बुलाया मुझे यहाँ? जवाब दो। कोई है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? आखिरकार तीर निशाने पर लग ही गया। क्यों मारा मुझे? इतनी जल्दी भूल गए तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 5 साल पहले वाली बात याद करो मिस्टर सिद्धांत। याद आया? चार खून हुए, 4 खून, और 5वां खून होने वाला था। खूनी ने बड़े चालाकी से तीरों का सौदा किया, और ये सौदा हुआ विशाल के साथ। प्यार के बदले में तीर। पंकज, जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाओ इनको। तो आखिर आप दोनों में से किसने किया प्यार का सौदा? रूपा, तुम्हें तीर चलाने का शौक है ना? सर, मैं विशाल से प्यार करती थी, लेकिन वो एक इडियट था। उसे मेरा प्यार कभी नजर ही नहीं आया। उस दिन जब कॉफी शॉप में वो इसके साथ बैठा था, तब मैं बहुत गुस्सा हो गई। इसीलिए मैं कुछ भी बकती गई। यही वजह थी कि मैंने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट किया। दूसरे फ्लैट में इसलिए शिफ्ट हुई ताकि वहां के बालकनी से जॉगर्स पार्क पर निशाना लगा सको। सर, मैं सच कह रही हूँ सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो आप? आपने? ओहो, आपसे अकेले कैसे बात की जाए? चाचा जी को भी बुला लेते हैं।
ये मेरी भतीजी स्नेहा है जो मेरी देख रेख करती है। किरोड़ीमल जी, विशाल ने जिनके लिए तीर खरीदे थे उनमें से 5 तीर गायब है, 5 तीर चोरी हो गए। तो बताओ किसने की चोरी? उस दिन मैं सिद्धांत के घर गया था, सिद्धांत और उसके दोस्तों को चेतावनी देने के लिए। मौके का फायदा उठाकर मैंने वहां से 5 तीर चुराए। तो चाचा जी ये भी बता दीजिए, वो तीर आपने किसके लिए चुराए थे? मेरी भतीजी स्नेहा, आई मीन टू से जानवी के लिए। स्नेहा और जानवी, तीरंदाज जानवी, तीर चलाने का शौक रखने वाली जानवी, तुम्हारे बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। वो सामने वाला कैमरा दिखाना। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तुमने विशाल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, उससे तीर खरीदवाए। हमें मालूम था तुम्हारा अगला शिकार था सिद्धांत। आपने एक नहीं 4 खून किए। आप कृपा करके ये तीर कमान का क्या किस्सा है बताएंगी? सिद्धांत की वजह से उस एक्सीडेंट में मेरी भाई की जान चली गई और मेरी एक आंख। मैं उस दिन जॉगर्स पार्क में सिद्धांत को मारने के लिए ही गई थी। पूरी रात भर मैं पेड़ पे छुपी रही ताकि कोई मुझे ढूंढ ना ले, कोई मुझे पहचान ना ले। और सुबह होते ही मैं उसे मार डालूं। मैंने इस काम में बाबा को भी अपने साथ शामिल कर लिया था क्योंकि उसे उन तीनों से बदला लेना था। मैंने कहा कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, तो बस नितिन बना के मैंने उसे पार्क के सामने खड़ा कर दिया ताकि वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देता रहे। एक आंख की वजह से एक के बाद एक सारे निशाने चुभते गए और वो तीनों मर गए। मैंने चौथा तीर उठाया ताकि मैं सिद्धांत पे निशाना मार सकूं, उसे मार सकूं। लेकिन वो बाबा वो बीच में आ गए और उसने सारा प्लान चौपट कर दिया। उसे लगा कि वो आप लोगों की हेल्प करेगा तो वो बच जाएगा। मतलब बाबा को पता नहीं था कि तुम दरअसल सिद्धांत को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी? नहीं। बाबा को क्यों मारा तुमने? वो जो हर खूनी के साथ होता है, ब्लैकमेल। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, तो इसीलिए मैंने उसे बहाने से पेड़ के पास बुलाया पहरा देने के लिए ताकि वो पेड़ पे बैठा रहे, और मैंने उसे मार दिया। जानवी, 4 खून किए तुमने, 4 खून। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। और किरोड़ीमल जी, इस जुर्म में अपनी भतीजी की मदद करने के लिए तुम भी नहीं बचोगे। चल हीरो, खूनी तो तू भी है, ते पुराने जुर्म के लिए तुझे भी ऊपर जाना होगा। फांसी के लिए तैयार है ना तू? हाँ? चल पंकज, चलो। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिए, कहीं किसी का अपना रास्ते पे चल रहा होगा। आखिर हर इंसान की जान अमूल्य है। ये जिम्मेदारी आपकी भी है।